कौन से ऐसे पहलू थे जिनसे स्टीव जॉब्स को सक्सेस मिली कि वो अडॉप्टेड तो थे ही और साथ में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और एक ऐसी स्टेट में वो थे जिसको हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं। और वो क्लासेस अटेंड करते थे जो उनको अट्रैक्ट करती थी। आर्ट की तरफ जो अट्रैक्शन था उनको, वो लेके गया उनको इंडिया। देखिए, स्टीव जॉब्स ने कभी भी बहुत ज़्यादा अपने बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बातचीत नहीं करी है। कभी बहुत ज़्यादा वो पब्लिकली आके उन्होंने नहीं बताया कि उनके सक्सेस के रीजंस क्या हैं, कैसे उन्होंने एप्पल डेवलप करा, और इन सब के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं बोले। जितना हमें स्टीव जॉब्स के बारे में पता लगता है वो उनकी बुक है स्टीव जॉब्स की, उससे पता लगता है। और साथ में कुछ स्पीच उन्होंने दी है कई प्लेटफॉर्म्स में, उससे हमें पता लगता है कि उन्होंने क्या क्या बात करी है, कब कब बात करी है। जहाँ तक हम बात करते हैं उनकी स्पीच की, जो कि हमें डायरेक्टली उनसे सुनने को मिलती है, तो उन्होंने उस स्पीच के अंदर 3 स्पेसिफिक बातें करी है, जिसके अंदर एक तो कनेक्टिंग द डॉट्स था उनका, दूसरा डेथ था, और तीसरा लव एंड लॉस। तो ये 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली बात करी है, और ये तीनों चीज़ें हमें स्टीव जॉब्स एज ए पर्सन होल हमें समझा देती है, और वही हम समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कौन से ऐसे पहलू थे जिनसे स्टीव जॉब्स को वो सक्सेस मिली जो बहुत कम लोगों को 19th सेंचुरी के अंदर मिल पाई। और 19th सेंचुरी के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो लेजेंड थे उसके अंदर स्टीव जॉब्स आ पाए। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों स्टीव जॉब्स के बारे में कि जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो अडॉप्टेड तो थे ही, और साथ में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और एक ऐसी स्टेट में वो थे जिसको हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, जहाँ पे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। उन्होंने खुद ने ये बताया कि जब मैं छोटा था और फर्स्ट ईयर में जैसे ही मेरा कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ था, तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस थी वो मुझे इतनी भारी लग रही थी मेरे पेरेंट्स की कि मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कॉलेज मुझे ऐसा क्या सिखा देगी जो मेरे फादर के और मदर की पूरी सेविंग्स इनको मैं दे के, और ऐसा क्या सीख जाऊंगा जिससे मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाए या ब्लिसफुल हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन था एक 17 साल से भी कम उम्र के बच्चे के दिमाग में, वो क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बताता है कि आगे जाके ये क्वेश्चन कितना पकेगा और क्या क्या आगे होगा। तो ये जो दिमाग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके आई कि इस पैसे को जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे ऐसा मैं कुछ सीखने वाला नहीं हूँ, ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा। तो उन्होंने वो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करी, जैसे 3 इडियट्स मूवी के अंदर आमिर खान अलग अलग क्लासेस अटेंड करते हैं उनके इंटरेस्ट की, वैसे ही स्टीव जॉब्स का माइंड काम करता था और वो क्लासेस अटेंड करते थे जो उनको अट्रैक्ट करती थी। एक वो क्लास जो उनकी बहुत पसंदीदा क्लास थी, उसमें से एक कैलीग्राफी जो क्लास थी वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी। और आगे जाके हमें पता लगा कि एप्पल की जो बॉक्सिंग है, पैकेजिंग है, और साथ के अंदर जो एप्पल की फाइन ट्यून फिनिशिंग है, वो सारी उस कैलीग्राफी से डेवलप होती है। और स्टीव जॉब्स ने एक बात इसके लिए स्पेशली बोली है कि कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट है जो मुझे साइंस से परे लगता है, और इसीलिए मुझे कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करना पसंद था और आर्ट मुझे पसंद था। और उसके बाद में वही आर्ट की तरफ जो अट्रैक्शन था उनको, वो लेके गया उनको इंडिया के अंदर। जब वो आए थे तो वो मेडिटेशन सीख कर रहे थे, और मेडिटेशन के अंदर जो टोटल एब्सोल्यूट स्टेट है उसको वो सीख कर रहे थे। उसको सीख करते करते वो पहुंच गए थे बाबा नीम करोली के यहाँ पे, जहाँ वो कई दिनों तक आश्रम में रहे, और उसके साथ साथ मेडिटेशन जो है अपना कंटिन्यूसली परफॉर्म करते चले गए। और मेडिटेशन करते करते वो पूरा इंडिया का टूर उन्होंने किया, अलग अलग आश्रम्स में वो गए। और मेडिटेशन के अंदर जो इनर आपको जॉय मिलता है, जो इनर स्ट्रेंथ मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के पता लगता है कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एप्पल का, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है स्टीव जॉब्स का, वो है मेडिटेशन, वो है ईस्ट की शक्ति जो कि ध्यान में प्राप्त होती है। और वही चीज़ है जो स्टीव जॉब्स को आगे ले जाके इतना सुदृढ़ और इतना महान जो बिजनेस के अंदर बंदा बनाती है। तो एप्पल के अंदर कैसे मेडिटेशन हेल्प करता है, साथ में बिजनेसमैन के लिए मेडिटेटिव होना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में हम इस स्टीव जॉब्स की जर्नी से समझ पाएंगे, और हम इससे निकाल पाएंगे, निचोड़ पाएंगे कि मेडिटेशन कितना ज़रूरी है किसी भी फील्ड के अंदर आपको आगे जाने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे स्टीव जॉब्स वापस चले जाते हैं अपने देश यानी यूएसए सिलिकॉन वैली में, और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में जब उनको कैंसर हो जाता है तो वो एक स्पीच देते हैं जिसके अंदर 3 बातें वो अहम करते हैं, और वो तीनों बातें
हमें स्टीव जॉब्स का पूरे जीवन के बारे में बताती है। अगर हम उसमें गहरे में उतरेंगे उनकी स्पीच के अंदर, अगर हम हर पहलू को टच कर पाएंगे उनकी स्पीच का, तो हम समझ पाएंगे कि स्टीव जॉब्स का जीवन कैसा रहा था और कौन से ऐसे मूल्य थे जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उन्हीं को लेके वो आगे चलते थे। अगर आप अपने जीवन में उतार पाएंगे उन चीज़ों को, तो आप भी सक्सेस की राह पा पाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले बिंदु पे जिस पे उन्होंने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स की बात जब कर रहे थे स्टीव जॉब्स, तब उन्होंने कहा था इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन समथिंग यू विल अचीव एवरीथिंग। इफ़ यू बिलीव इन दैट समथिंग, बी इट एनर्जी, कर्मा, गॉड, वट एवर यू कॉल इट, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग इट ए नेम। नाम देने में भी स्टीव जॉब्स की कोई इच्छा नहीं थी। अगर आप स्पीच को बहुत गहरे से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था किसी एक में अपना विश्वास तुम डाल दो और उस विश्वास के सहारे तुम्हारा जीवन आगे निकल जाएगा। और कनेक्टिंग द डॉट्स कहते कहते उन्होंने ये कहा था कि डॉट्स कभी भविष्य को देख के आप बना नहीं सकते, सिर्फ भूतकाल को देखते हुए यानी पास्ट को देखते हुए ही आप कनेक्ट कर पाओगे। तो पास्ट को देखो और अभी मोमेंट में जियो विद अ बिलीव, विद अ फेथ कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और वो बिलीफ कैसे आएगा ये हमारे लिए समझने वाली बात है। वो सोर्स ऑफ बिलीफ ऐसा क्या है? क्या उनका बिलीफ बातों से ही आ गया? क्या वो कुछ करते करते वो बिलीफ ऐसे ही बन गया? कैसे जब स्टीव जॉब्स अपनी एक बड़ी स्पीच दे रहे हैं, बहुत रेयरली वो स्पीच देते हैं, और उन्होंने बोल दिया कनेक्टिंग द डॉट्स, और उन्होंने एक बात कह दी कि किसी के ऊपर भरोसा रखो। क्या स्टीव जॉब्स जैसे आदमी ने ऐसे ही बोल दिया कि किसी पे भरोसा रखो? क्या वो किसी भगवान के लिए कहना चाह रहे थे? क्या वो किसी शक्ति के लिए कहना चाह रहे थे? वो किसके लिए कहना चाह रहे थे? और वो बिलीफ स्टीव जॉब्स के पास आया कहाँ से? ये हमारे लिए सवाल है जो हमें जानना चाहिए। और आपका अगर भरोसा है किसी चीज़ पे तो वो कौन सी चीज़ है, और अगर नहीं है तो क्या आपको ऐसा करना है कि जिससे आपके अंदर भी वो बिलीफ पैदा हो जो स्टीव जॉब्स के अंदर पैदा हुआ था। और आप अगर उस तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे जीवन की, तो आपको भी वो बिलीफ मिलेगा। जहाँ तक मेरी समझ इसके अंदर कहती है वो ये कहती है कि जो मेडिटेशन की हमने बातचीत करी थी, वो मेडिटेशन, वो जो उनकी यात्रा थी भारत की, वो सोर्स था उस बिलीफ का जिसके बारे में स्टीव जॉब्स बात कर रहे हैं। अगर हम उनकी बुक पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं एक बुक है जो हमेशा पढ़ता था, एन ऑटोबायोग्राफी बाय योगी बाय परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद का पूरा जीवन जो है वो योग में बीत गया था, क्रिया योगा करते करते बीत गया था, और प्रभु की वो जो स्तुति थी उसमें बीत गया था। और वही स्तुति है जो कि स्टीव जॉब्स हर साल कम से कम एक बार पढ़ते थे। अगर आप स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि वो ये कहते थे कि ये एक बुक है जो मैं हर साल बार बार पढ़ता हूँ, जब जब मुझे समय मिलता है मैं तब तब पढ़ता हूँ, और इस बुक में मेरा बहुत भरोसा है। वो जो बिलीफ की बात कर रहे हैं कनेक्टिंग द डॉट्स के समय, तो वो बिलीफ की बात कर रहे हैं परमहंस योगानंद की उस किताब के बारे में, उस योग के बारे में, उस साधना के बारे में। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब आप उस बिलीफ में रहते हैं तो आपके अंदर एक भरोसा रहता है, और वो भरोसा आपको उन मार्गों पे जाने के लिए भी एनेबल करता है जिन पे कभी कोई नहीं गया। हम सब डरते रहते हैं दोस्तों, उसका कारण ये है कि हमारे पास वो बिलीफ नहीं है, हमारे पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिसके बलबूते पे हम हमारा जीवन आगे बढ़ा पाएँ। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपके लिए इकट्ठी करनी ज़रूरी है। वो आपको कोई कंडीशनड या कोई समाज आपको नहीं देने वाला है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर है, और वो आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद को भटकना पड़ेगा, उस राह पे जाना होगा जिस पे आपको सब मना करेंगे, वो करना होगा जिसके लिए सब टोकेंगे, वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो आपके अपने लिए बने हुए हैं। आप अगर दूसरों की सुन के जीवन चलाओगे तो स्टीव जॉब्स जिस बिलीफ की बात कर रहे हैं, परमहंस योगानंद जिसकी बात कर रहे हैं, सारे महान पुरुषों ने की बात करी है, जो भी आज तक जीवन में कुछ कर पाया है वो सोर्स से ही कर पाया है। और वो सोर्स पाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सोर्स आपके स्वयं के अंदर है। बस आपको उसके ऊपर बिलीव करना है, और उसको देखने के लिए ध्यान या भक्ति, इस रास्ते में आपको थोड़ा आना पड़ेगा। अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि वो सोर्स आपके सदा अंदर था, और वो सदा से आपको पुकार रहा है, और वो कह रहा है कि जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ तो वैसे चलता चला जा। आपका इनर गाइड सदा आपको पुकार रहा है, आपका इनर गाइड आपको बार बार कह रहा है कि ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलेगा तो ऐसे ऐसे होगा। लेकिन वो बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसकी आवाज़ सुनने की कला आनी चाहिए, जो कि है।